वन के जंगल में पक्षियों का एक आशियाना था। जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुंदर वन से कुछ ही दूरी पर एक खूंखार चील अपनी गुफा में रहता था। जब भी चील को भूख लगती, वो सुंदर वन के पक्षियों को मारकर खा जाता था। चील के कहर से सारे पक्षी परेशान हो चुके थे। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए दाना लाने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले के अंदर छुपे रहना। कोई कुछ भी बोले पर बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मम्मा, आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, बहुत भूख लग रही है। अगर मैं अंडों को छोड़कर दाना लेने चली जाऊं तो जालिम चील अंडों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती हूँ ताकि चील जब आए तो उसे अंडे ना दिखाई दे। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, पर इस खूंखार चील की वजह से दाना चुगने जाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई तो चील इनका आसानी से शिकार कर लेगा। मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को किसी झाड़ी में छुपा देती हूँ ताकि चील की नजर मेरे बच्चों पर ना पड़े। यह सोचकर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक एक करके घोंसले से निकालकर एक झाड़ी में छुपा देती है। अब बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, पर बच्चों को अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपाया तो चील इन्हें खा जाएगा। क्या करूं? हाँ, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बनाकर बच्चों को छुपा देती हूँ और बाहर से घोंसले का चिन्ह हटा देती हूँ ताकि किसी को भी घोंसले के होने का शक न हो। यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ में सुराख कर देती है और अपने बच्चों को उसमें रखकर बाहर से घोंसले के निशान को भी मिटा देती है। इस तरह सारे पक्षी अपने अपने बच्चों और अंडों को सुरक्षित स्थानों में छुपाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब तक तो सभी पक्षी भोजन लाने बाहर चले गए होंगे। अब जाता हूँ और उनके घोंसले से भोजन चुरा कर लाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा भोजन चुराने सभी पक्षियों के घोंसले में जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? यह सब कहाँ चले गए हैं? ना कोई पक्षी है और ना ही उसका कोई घोंसला। मेरे जैसे निकम्मे कौवे का अब क्या होगा? मैंने तो कभी मेहनत करके भोजन ढूंढा ही नहीं, सिर्फ भोजन चुरा चुरा कर अपना पेट भरता रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? कौवा ऐसा सोच रहा होता है। तभी जंगल में एक खूंखार चील आता है। खूंखार चील को देखकर कौवा सोचने लगता